हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल नित्वेक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के रजिस्ट्रेशन को लेके जो भी नए स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेस ओनर्स हैं, उन सबको बहुत दिक्कत आती है कि किस तरीके से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कराएं। तो आज के इस वीडियो में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें वेब ब्राउजर खोलना है। वेब ब्राउजर खोल के हमें डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाना है। उसका एड्रेस है dgft.gov.in। ये हमें टाइप करना है और टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर क्लिक क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा dgft.gov.in का। यहाँ पे मेन्यूज आएंगे सारे और नीचे यहाँ पे सर्विसेज के लिए आएगा रजिस्टर फॉर योर आईसी। तो यहाँ पर इसके एफएक्यूज दे रखे हैं, अप्लाई फॉर आईसी, लिंक और अपडेट। तो हमें अप्लाई फॉर आईसी पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर आईसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए लॉगिन होता है या रजिस्टर होता है। तो लॉगिन तो हमारे पास होगा नहीं अभी, तो हम पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए हमें ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। जिस पे भी एस्ट्रिक मार्क है रेड कलर का तो ये मैंडेटरी डिटेल्स है। यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें फिल करनी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी। अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि रजिस्टर यूजर टाइप में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। रजिस्टर यूजर टाइप में ये 5-6 ऑप्शंस आते हैं। अभी हमारे लिए जो एप्लीकेबल यूजर है वो इंपोर्टर ऑब्लिक एक्सपोर्टर है। हम यही सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे और सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास 2 ओटीपी आएंगे, एक इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और एक मोबाइल नंबर पे। उन दोनों ओटीपीज को हमें डाल के वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लेने के बाद हमारी जो मेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो हमने दी है, वहां पर हमें लॉगिन की डिटेल्स आ जाएंगी टेम्पररी पासवर्ड के साथ। तो जो लॉगिन होगा हमारा वो हमारी ईमेल आईडी जो हमने दी थी रजिस्ट्रेशन के वक्त वही हमारा यूजर नेम रहेगा। टेम्पररी पासवर्ड हम अपनी मेल से निकाल के यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेंगे और जैसे ही डालेंगे तो वो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा सिस्टम, हमें अपना नया पासवर्ड सेट कर लेना है। नया पासवर्ड सेट करने के बाद हम दोबारा लॉगिन पेज पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा अप्लाई आईसी का। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा पेज है। इसमें हमें सबसे पहले अप्लाई आईसी पे क्लिक करना है। अप्लाई आईसी पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा कि अभी तक आपने ये सारी डिटेल्स दिखाता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन अभी तक अप्लाई किया है। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस पे तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं होगा। नीचे एक लिंक दे रखा है स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन का, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा एक एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये 6 टैब्स हैं। ये 6 टैब्स की सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है। सबसे पहला टैब है जनरल इंफॉर्मेशन का। जनरल इंफॉर्मेशन में बेसिक डिटेल देनी होती है, फर्म का नाम, पैन नंबर, ये डेटाबेस में जो पैन नंबर है वो किस नाम पर है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर, सेज यूनिट और बीटीपी में है, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। नॉर्मली नो आएगा यहाँ पे। सिन नंबर अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो वहाँ पे ये दे सकते हैं। डीजीएफटी, यहाँ पे वो मोबाइल नंबर विजिबल होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था और वही ईमेल आईडी विजिबल होगी। और यहाँ पर हमें प्रूफ अटैच करना पड़ेगा अपनी फर्म का। तो अभी इस केस में तो मेरे पास जीएसटी नंबर था तो मैंने जीएसटी आरसी अटैच कर दी है। बाकी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड अटैच हो सकती है, सेव। और ये हमारी बेसिक डिटेल हो गई। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद इसके नीचे फर्म का एड्रेस डिटेल आती है। तो फर्म आपकी जिस एड्रेस पे रजिस्टर है वो सारी डिटेल हम फिल करेंगे
और यहाँ पे प्रूफ में हमें अटैच करना होता है, अगर हमारा रेंटेड प्रेमिसेस है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल या टेलीफोन बिल हम अटैच कर सकते हैं, और वो होगा हमारे लैंडलॉर्ड के नाम पे। तो लैंडलॉर्ड से एक एनओसी लेनी है और वो भी अटैच कर देनी है। यहाँ पे साइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 5 अटैचमेंट्स दे सकते हो, 5 MB की। तो साइज का ध्यान रखना अटैच करते वक्त। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें इसमें ब्रांच डिटेल देनी होती है। ब्रांच डिटेल में हम जो हमारा करंट एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस है सबसे पहले उसकी डिटेल देंगे, जो हमारा रजिस्टर्ड एचओ होने वाला है, हेड ऑफिस जो होने वाला है। और ऐड कर देंगे एक से ज्यादा अगर हमारे प्रेमिसेस हैं इंडिया में कहीं पे भी, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके ऐड करते जाएंगे, नीचे लिस्ट बनती जाएगी। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा सेकंड टैब ओपन हो जाएगा, डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर और डायरेक्टर। तो जैसी भी डिटेल्स हैं हमारी वो हमें यहाँ पे भरनी है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर की डिटेल, पार्टनरशिप फर्म है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स की डिटेल जाएगी, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो डायरेक्टर्स की डिटेल यहाँ पे हम फिल करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें बैंक इंफॉर्मेशन देनी होती है, बैंक अकाउंट की डिटेल, जो जनरली हमारा करंट अकाउंट होता है फर्म का, हम उसकी डिटेल दे देते हैं। अटैचमेंट में हम कैंसर चेक की कॉपी लगा देते हैं जिसपे फर्म का नाम मेंशन हो उस चेक के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है अदर डिटेल्स, प्रेफर्ड सेक्टर्स ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एरिया ऑफ ऑपरेशन मांगते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप किस चीज़ का कर रहे हैं। कोई अपैरल में डील करता है, कोई ड्राई फ्रूट्स में डील करता है। तो जिस भी सेक्टर में आप डील कर रहे हो, ट्रेडिंग है, रिटेलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी, उससे आपको सिलेक्ट कर लेना है। लास्ट पार्ट हमारा डिक्लेरेशन का होता है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी ट्रू टू अवर नॉलेज है। यहाँ पे हम डिक्लेरेशन दे देंगे। डिक्लेरेशन देने के बाद प्लेस फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, प्रीव्यू आईसी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो नहीं है, और अगर कुछ चेंज करना है तो बैक जाके चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन यहाँ तक फिल हो गई है, अब हमें इसे सबमिट करना होगा। सबमिट दो तरीके से होता है, साइन करके। साइन भी दो तरीके के हैं यहाँ पे, एक तो आधार के बेसिस पे साइन कर सकते हैं हम, एक डीएससी लगा के साइन कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि न्यू बिजनेस है, डीएससी नहीं है, तो हम आधार के थ्रू साइन कराएंगे। यहाँ पे आधार ई साइन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन आधार कंसेंट देंगे कि हम आधार को एज अ केवाईसी यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आधार पे आपने बायोमेट्रिक्स अपने लॉक नहीं कर रखे हो। अगर लॉक कर रखे हैं तो पहले उसे अनलॉक करना, फिर यहाँ पे आके क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट पेज पे हमें लेके चला जाएगा। पेमेंट हमें करनी होती है, आईसी रजिस्ट्रेशन की फीस हमारी 500 रुपये की है, तो वो 500 रुपये हमें पे करने होते हैं। पेमेंट पेज पे आके यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद भारत कोष का पेमेंट पेज खुल जाता है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी आपकी। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट मोड्स आ जाएंगे, कैसे पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। तो जो भी आपका इजी ऑप्शन आपको लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया था। डेबिट कार्ड सिलेक्ट करके डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाली थी, ओटीपी आया और उस ओटीपी के थ्रू हमारी पेमेंट प्रोसेस हो गई। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद हमारी ईमेल पे, जो हमने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी, उस पे मेल आता है पेमेंट का, और प्लस साथ के साथ हमारा आईसी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, आईसी सर्टिफिकेट है, उसकी भी मेल आ जाती है।
वेलकम मेल, वहां से हम अपना आईसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। वहां से भी कर सकते हैं, और अपने इसी डीजीएफटी पोर्टल पे लॉगिन करके यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके का इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड का ये आरसी का एक फॉर्मेट है। इस तरीके की आरसी आती है, जहाँ पे आपका आईसी नंबर हो जाता है, दिखता है, विजिबल होता है। आईसी नंबर नॉर्मली अब तो पैन नंबर ही होता है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है। ये लेने के बाद आपका आईसी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, और आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी जो क्वेरी थी आईसी रजिस्ट्रेशन को लेके, ये रिजॉल्व हो गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी अब आपको नहीं आएगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बने रहे हमारे चैनल नेतवेक अकेडमी के साथ। थैंक यू।